So hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great and your study is also going great. This is Simran Kumar and I'm working in State Bank of India. So आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग व्हाटएवर आप जो भी करना चाह रहे हो, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के फ्यूचर के लिए, अगर जो भी एस्पिरेंट बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका बिल्कुल होगा, बट आपको हार नहीं माननी है। तो बेसिकली आज इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं कि वीडियो किस बारे में होगा कि एसबीआई पीओ की जो एक जॉब प्रोफाइल होती है वो क्या होती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबका यूँ होता है कि हमें जॉब प्रोफाइल बताइए, क्या वर्कलोड होता है, क्योंकि हम वर्कलोड के बारे में बहुत सुनते हैं। सैलरी क्या होती है, उनका वर्क क्या होता है, बैंक में क्या रोल होता है उनका। जो भी एक नॉन बैंकर है जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि बैंक में इतनी सारी पोस्ट होती है तो वो किस तरह बेसिस पे होती है। तो बेसिकली जो पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को जो है वीडियो में हेल्प होगी, तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन की। जैसा आपको पता है कि एसबीआई पीओ का रिटर्न एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये सब होता है। तो उनको कैसे किस तरीके से पोस्टिंग दी जाती है कि उनको पहले सर्कल अलॉट किए जाते हैं। सर्कल क्या होते हैं कि क्यों भी हमारे जितने भी स्टेट बने हुए हैं उन सभी में अलग अलग सर्कल होते हैं। लाइक राजस्थान में जयपुर सर्कल है, गुजरात में अहमदाबाद सर्कल है और दिल्ली सर्कल है, और मतलब ये अलग अलग बेंगलुरु का अलग सर्कल है। ये सब स्टेट के अलग अलग सर्कल होते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है आपको सर्कल अलॉट किया जाता है, आपके वहाँ के सर्कल के एलएचओ में जाके रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद से जो है वो आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव जो है एओ बता देते हैं कि आपको ये एओ में जाना है। कि बेसिकली एक सर्कल होता है, उस सर्कल में अलग अलग एओ होते हैं। वहाँ एओ अलॉट करने के बाद में आपको जो है आरबीओ बताए जाते हैं, फिर आपको ब्रांचेस बताई जाती है। तो जो है जैसे कि क्या होता है कि आप ये पूछोगे कि वहाँ पे इनका प्रोबेशन कितना होता है, तो देखो एक पीओ का जो जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं, बेसिकली हम एसबीआई पीओ के लिए ही बात करेंगे कि एसबीआई पीओ में जैसे आईबीपीएस में क्या होता है कि पीओ को मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी बोला जाता है, स्केल 1 भी बोला जाता है। और तो हमारे एसबीआई में जो है उसको बोला जाता है पीओ, जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। कि उनकी जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो बीच बीच में क्या होती है कि उनको बीच बीच में आप बोलोगे कि उनके ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। कि ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि एक बार उनको ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, फिर उनको ब्रांचेस दी जाती है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सब होता है कि उन्हें स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग नहीं होती है। उनका जो प्रोबेशन होता है 2 साल, 2 साल तक उनकी जो है अलग अलग जगहों पे जो है ट्रेनिंग होती है और अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग भी होती है। तो किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है कि जैसे आपको दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको जो है एक रूरल पोस्टिंग भी दी जाती है, जहाँ पे रूरल बैंकिंग रूरल एरिया में जाके जो है आपको बैंकिंग करनी होती है। आपको एसएमई पोस्टिंग दी जाती है जहाँ पे लोन वगैरह ये सब का होता है। तो सब अलग अलग तरीके से पोस्टिंग दी जाती है। कि रूरल एरिया में भी होती है, जहाँ सिटी एरिया होता है वहां पे भी पोस्टिंग दी जाती है। रिटेल बैंकिंग होती है, वो भी आपको एक सिखाया जाता है। कि अगर आप ये बोलोगे कि पीओ का स्पेशल जो काम होता है ना, देखो बैंक जो होता है वो 2 ही पोस्ट से मिलकर बना होता है, कि क्लैरिकल होता है और एक पीओ होता है। बेसिकली बैंक में 2 ही पोस्ट होती है। और अब आप देखते हो कि एक मैनेजर होता है, फिर उनका जूनियर होता है, फिर क्लैरिकल होता है। ये सारे कैसे होते हैं कि क्लर्क और पीओ से पूरा बैंक मिलकर बना होता है। क्लर्क में भी सीनियर क्लर्क और ये सब होते हैं। तो आपका पीओ में भी जो है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 होता है। कि जैसे आपका टाइम पीरियड होता है उसके बाद में आप स्केल 1 से स्केल 2 हो जाते हो, स्केल 3 हो जाते हो। तो आपका ये कंफ्यूजन होगा कि फिर मैनेजर कौन होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे आपका क्या होता है कि आपको पोस्टिंग दे दिया गया है और एक पीओ को आपको जो एक रिटेल पोस्टिंग भी दी जाए, रिटेल बैंकिंग के लिए भी पोस्टिंग दी जाती है किसी एरिया में। कि जहां आपको जो है जो क्लैरिकल लेवल का काम होता है, जैसे लाइक एटीएम इशू करने के बारे में और अकाउंट ओपनिंग होता है वो करना, केवाईसी इस तरीके की। तो वो छोटी सी टाइम ड्यूरेशन की एक पोस्टिंग भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर आप मैनेजर बनोगे तो आपको जो ग्राउंड लेवल पे काम जो होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो इसलिए एक रिटेल बैंकिंग के लिए भी आपको एक ऐसी ब्रांच दे दी जाती है जहाँ पे पीओ ये सब काम करता है। उसके बाद में एसएमई ब्रांच दी जाती है जहाँ पे बड़े बड़े लोन्स होते हैं, बड़ी बड़ी विजिट होती है। कि आप लोन कर रहे हो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह जाके आपको विजिट करनी पड़ती है। उसके बाद में भी जो होती है रूरल पोस्टिंग, अर्बन पोस्टिंग, ये सारी होती है। ये सब आपको पोस्टिंग दी जाती है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपको अलग अलग टाइम में जो है आपको ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई जाती है। देखा जाए तो पीओ का जो होता है 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में भी क्या होता है कि आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको ब्रांचेस में जाके काम करना है, किस तरीके से जो है ना आपका रोल होता है, आपको रोल असाइन होता है, वो रोल के बारे में बताया जाता है। ये सब होता है। इनको जो है आप क्लासरूम ट्रेनिंग बोल सकते हो। कि आपको जो है
एक सेंटर पे बुला के, ट्रेनिंग सेंटर में, और आपको क्लास में जो है ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में प्रैक्टिकल के लिए आपको ब्रांचेस जो है वहाँ भेज दिया जाता है। एंड देन फिर आप ब्रांच आते हो, ब्रांच आने के बाद में आपको रोल असाइन कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है मैनेजर भी बना दिया जाता है। ये होता है कि हमारा प्रोबेशन के जब 2 साल हो जाता है, 2 साल बाद में आपको जो है मैनेजर बना दिया जाता है। तो उससे पहले मैं बताऊं कि आपको रोल असाइन किया जाता है, आपको जो है 6 महीने की कहीं और पोस्टिंग दी जाती है। 6 महीने के बाद में फिर वो SME पोस्टिंग दे देंगे आपको, फिर उसके 6 महीने बाद में जो है रूसू पोस्टिंग दे देंगे। तो ये टाइम ड्यूरेशन होता है कि अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर आपके जो है फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। एक ब्रांच में आपको 2 साल तक नहीं रखा जाता है अगर आप प्रोबेशन में हो तो, कि अगर आप प्रोबेशन में हो तो आपको अलग अलग 6-6 महीने 2-2 महीने के लिए आपके ट्रांसफर होते रहेंगे, जहां पे आपको जो है जो भी जैसे रूरल बैंकिंग है तो रूरल एरिया में वहां पे ये सब ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर जब आप कंफर्म हो जाते हो, एक बार अगर आप कंफर्म हो गए, आपको जो है 2 साल का टाइम पीरियड जो है कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको एक परमानेंट पोस्टिंग दे दी जाती है। परमानेंट पोस्टिंग में आपको जो है एक मैनेजर भी बनाया जाता है, जहां एक ब्रांच होती है, ब्रांच भी अलग अलग लेवल की होती है, जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 ब्रांचेस होती है। जहां एक ऐसी ब्रांच भी दी जा सकती है आपको जो स्केल 1 हो, जहां पे खाली एक ऑफिसर और एक क्लैरिकल हो, 2 क्लैरिकल हो, तो वहां पे आपको जो मैनेजर भी असाइन कर दिया जाता है, वहां पे आके आप इस ब्रांच के मैनेजर हो। और बाकी अगर स्केल 4, स्केल 3 ब्रांचेस है, वहां पे तो एज ए PO आपको दिया जाएगा, और आप जो है मैनेजर के पास में रह के आप उनके काम सीखोगे। उनका बेसिकली PO का जो वर्क होता है वो एक लोन का होता है, कि बेसिकली लोन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए बैंक में, ज्यादा वो PO ही देखता है। तो उसके बाद में देखो, प्रोबेशन में जब आप रहते हो तो आप ये सोचो कि प्रोबेशन के बाद में आपका क्या रोल होता है, सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। सैलरी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कि अगर आप सोचो कि प्रोबेशन में हो और आपको बहुत कम सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर आप प्रोबेशन में भी रह के एक PO की सैलरी देखोगे तो 90,000 प्लस जो है आपकी सैलरी होगी। यस, कि अगर आप एक सीधी इन हैंड देखोगे, इन हैंड भी जो है आप 1 लाख के अराउंड जो है आप कमा सकते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर एज ए PO इन SBI। तो आप जो है 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप प्रोबेशन में होते हो, आपको कुछ पासिंग अथॉरिटी नहीं दी जाती। पासिंग जो आपको साइन किया जाता है, वो अथॉरिटी आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कोई भी वाउचर पास करो, कुछ भी करो। उसके बाद में अगर आप हो जाते हो तो आपको पावर दे दी जाती है, कि जैसे आप पासिंग पावर भी दे दी जाती है। पासिंग पावर क्या होती है कि जो भी एक क्लरिकल जो काम करता है ना बैंक में, तो जब क्लरिकल काम करता है तो वो पास के लिए जो है ऑफिसर के पास में जाता है। तो आपको प्रोबेशन में वो पावर नहीं दी जाती है। जब आप प्रोबेशन के बाद में आते हो तो आप जो है क्लरिकल का जो भी काम किया वो उनको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करना क्या होता है कि जैसे क्लरिकल है, वो कोई भी ATM इशू के लिए डाल रहा है, कोई अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, CIF ओपन कर रहा है, या फिर चेकबुक इशू के लिए कर रहा है, KYC जो भी है, वो एक ऑफिसर के पास जाती है। तो आप उसको वेरीफाई करते हो और आप उसको पास करते हो। तो आप बेसिकली ऑफिसर का ये काम होता है कि उन जो क्लरिकल लेवल पे जो काम होता है उनको वेरीफाई करना, लोन्स जो ज्यादा से ज्यादा लोन्स देना कस्टमर को, तो ये सब होता है। उसके बाद में आप बोलोगे कि सैलरी क्या होती है। देखो, सैलरी मैंने बताया आपको कि प्रोबेशन में आपको भी जो है 90,000 प्लस आप सैलरी ले सकते हो। और उसके बाद में भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी, अकोमोडेशन दिया जाता है। HRA अगर आप लो तो वो, उसके बाद में लीज भी दी जाती है आपको, कि आप जितना लीज जो 10,000 के तक अराउंड आई गेस 8,000 to 10,000 आपको लीज दी जाती है, कि आप बहुत अच्छे एरिया में जाके फुल फर्नीचर के लिए भी आपको जो है अलाउंसेस मिलते हैं आपको। और उसके बाद में पेट्रोल के लिए भी मिलते हैं आपको, आपके 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसके लिए पेट्रोल अलाउंसेस दी जाते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो होते हैं बहुत सारे। तो आप देखोगे कि आप 1 लाख प्लस आराम से इजीली SBI PO जो है प्रोबेशन में रह के भी कमा सकते हो। उसके बाद में प्रोबेशन के बाद में क्या होता है, कुछ अलाउंसेस होते हैं हमारे, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं हमारे। तो 5 से 10 हज़ार जो होता है वो भी अलाउंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है थोड़ा बहुत उसमें। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्कलोड क्या होता है। देखो, एक PO होता है, मैंने बताया कि वो ब्रांच मैनेजर भी हो जाता है। क्लरिकल का क्या काम होता है कि डेली बेसिस पे काम करना और निकल जाना। बाकी के जो सारा काम होता है वो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 होते हैं, उनका ही होता है। तो बेसिकली देखा जाए कि बैंक में, SBI में स्पेशली वर्कलोड तो यस होता है, बट वो वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच। कहीं रूरल ब्रांच होती है, वहाँ इतने ज्यादा कस्टमर भी नहीं होते हैं, तो इतने ज्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं होता। बट एक ऐसी ब्रांच है कि जहाँ मेन ब्रांच हो, आपको दे दिया जाता है वो मेन ब्रांच, या फिर ऐसी जगह
सिटी की ब्रांच दी जाती है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी वर्कलोड वहाँ पे होता है। और 1 लाख प्लस अगर आपको दे रहे हैं बैंक, तो आप सोच लीजिए कि वहाँ पे वर्क प्रेशर भी होगा, वहाँ उनकी लाइबिलिटी बनती है काम करने की और ये सब की। तो अपर अथॉरिटी जो भी आपको ऑर्डर देती है कि आपके टारगेट्स होते हैं, वो बेसिकली एक अगर पीओ है उनको ही देखा जाता है। पीओ के ऊपर मैनेजर है तो उनका काम डिवाइड हो जाता है, बट एक पीओ को जो है हम अगर दे देते हैं ये अथॉरिटी के आप मैनेजर हो, तो वो उनको ही देखना पड़ता है। उसके बाद में आप बोलोगे कि बैंक में इतने सारे ऑफिसर होते हैं, मैनेजर, ये सब कैसे होते हैं? क्यों? एक पीओ होता है ना, वही अगर अपना जो है प्रमोशन ले लेता है, वो स्केल 2 हो जाता है, फिर वो स्केल 2 से स्केल 3 के लिए लायबल हो जाता है, फिर स्केल 3 से स्केल 4 के लिए, ऐसे ऐसे करते एक चेन हो जाती है। तो ये सब जो होती है बैंक में, स्पेशली जो होती है क्लरिकल और पीओ से बन के एक पोस्ट होती है। तो ये जो थी छोटी मोटी जानकारी मैंने आप सभी को दी कि आई होप कि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे कि पीओ का बेसिकली क्या काम होता है, उनकी सैलरी क्या होती है और ये सब होता है। तो मेन रोल जो होता है अगर अपर अथॉरिटी में देखा जाए तो वो पीओ का ही होता है। अगर आपको 1 लाख प्लस अराउंड जो है दे रहे हैं सैलरी, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बनती है, बट सैलरी भी अच्छी खासी देते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए बाय।